छत्तीसगढ़ ठीक है हो, सुधांशु त्रिवेदी, राजस्थान हो, कांग्रेस के राज्य राज्यों ने ज्यादा प्लान कर करके रहे किया, हैं, अच्छा कर देश रहे में हैं, प्लान करके देश नहीं की हुआ, तुलना में ये डेटा बता ये रहे हैं। कहना चाह रहे हैं। एक ऐसी चीज जो दुनिया में कभी नहीं हुई, लॉकडाउन कभी नहीं हुआ, कोरोना कभी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति आई, लेकिन कांग्रेस ने उसको प्लान कर लिया था, आप प्लान नहीं कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वैसे तो अभय दुबे जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मगर अफसोस कि जब उनको राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को डिफेंड करना है तो उन्हें इस प्रकार के तर्क देने में। सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, पूरे विश्व में वो देश जो आर्थिक दृष्टि से और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हमसे कहीं आगे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किस पे किया? फ्रांस में 15 मई तक लॉकडाउन है। राहुल गांधी जी की ननिहाल इटली में कई महीनों से लॉकडाउन है और वहां के अखबारों में लिखा है सिर्फ लॉकडाउन की देरी की वजह से इटली में हालत हुई। ब्रिटेन में 3 सप्ताह का लॉकडाउन चल रहा है और आगे बढ़ने वाला है। अमेरिका में आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, वहां आज माना जा रहा है सबसे बड़ी गलती लॉकडाउन न करना ही है। रही बात तैयारी की, ये तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना तो बड़ा प्लानिंग करके पहले से आया था, महीनों पहले से पता था कि तैयारी कर लेते। अरे भाई, जब कोरोना को महामारी घोषित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, तो भारत में एक ही लैब थी जहां वायरोलॉजी की टेस्टिंग होगी। क्या कंपैरिजन अमेरिका से करते? सिर्फ पुणे की लैब थी जहां पे उन लोगों के बीच की तुलना होती हो। तो कैसे आज हमारे यहाँ 350 से ऊपर लैब्स है जहां पे इस बात की टेस्टिंग हो रही है। और फिर मैं एक और रोचक तथ्य दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन से ही क्यों बात की? रघुराम राजन जी का वर्तमान सरकार से कितना वैविध्यपूर्ण स्नेहपूर्ण संबंध रहा है वो तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी का भी एक बड़ा पर्सनल कनेक्शन है रघुराम राजन के, पारिवारिक कनेक्शन। रघुराम राजन के पिताजी गोविंद राजन राजीव गांधी जी के जमाने में रॉ के बड़े सीनियर ऑफिसर थे और राजीव गांधी जी के बहुत ही निकट, बहुत ही विश्वस्त थे। अभय दुबे जी को पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो अपने वरिष्ठ लोगों से पूछ लेंगे। तो राहुल गांधी जी के और राजीव गांधी जी के परिवार का गोविंद राजन और रघुराम राजन के साथ बड़ा आत्मीय संबंध है, 2 पीढ़ियों का, 30-40 साल पुराना। तो स्वाभाविक रूप से आत्मीय संबंध है तो वह आत्मीयता का भाव यथार्थ के भाव पर भारी हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भी कई बार दिमाग से न बोलकर दिल से बोलने लगता है। बस इतनी सी बात है। अमीश जी 10 सेकंड दीजिए। जी 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 बोलिए बोलिए। देखिए अमीश जी, मैं विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को बताना चाहता हूं कि 30 जनवरी को ही WHO ने हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था इसको, और 12 मार्च को ऑफिशियली उन्होंने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को ये आगाह किया था कि एक बहुत बड़ी सुनामी है, हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो किया था ये तो। अभय जी एक सेकेंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सुधांशु आपसे भी है। राहुल जी ने अलर्ट तो किया था कि बहुत बड़ी सुनामी है, ये हम सबको पता है, ये तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ विश्व में पहले कहीं नहीं आई। अमेरिका लड़ाई हार रहा है, स्पेन हार रहा है, इटली हार चुका है, भारत लड़ रहा है, क्या करा जाए? बहुत सोल्यूशन बताइए ना। आपने कही आप तो सवाल गिना रहे हैं कि सवाल नंबर 1 ये, सवाल नंबर 2 ये, सवाल नंबर 3 ये, अब क्या करेंगे? अब आप तरीका बताइए, जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनका क्या करा जाए? अमीश जी देखिए, जो लोग मलमूत्र त्याग कर रहे हैं उनका क्या करा जाए? इस सिस्टम को परेशानी है, तबलीग से परेशानी तो कांग्रेस की सरकारों को भी है ना। राहुल गांधी जी ने साफ कहा तबलीग पर ना, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर बोले, अमित शाह पर बोले, सब पर बोले, योगी आदित्यनाथ पर बोले, तबलीग पर भी तो कुछ बोलना चाहिए था कि तबलीग ने गलत करा। तबलीग पर चुप्पी क्यों है कांग्रेस की? बिल्कुल देखिए, सोनिया गांधी को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर, राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर, प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं बोलना चाहिए तबलीग पर। विलेन है कि नहीं है वो लॉकडाउन के? अमीश जी, रघुराम राजन से ये भी पूछा जाता कि ये तबलीग वालों के साथ क्या करना चाहिए, बताइए जरा। अमेरिका में तो क्या होता बताते, वो भी बताते आपको, न्यूयॉर्क में क्या किया जाता। एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी जी कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ रघुराम राजन जी नहीं, अलग अलग ख्यातनाम लोगों से वो बात करेंगे और सरकार की सहायता करेंगे। बात जहां तक मरकज या तबलीग का है, तो मैं एक आपको बात साफ कर दूं कि जितनी निंदा की जानी चाहिए करनी चाहिए पूरे देश को, लेकिन इसमें जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की और पार्टी की भी बनती है। मैडम गांधी का क्या बयान आया? 1 मिनट तो सुन लीजिए,
इसकी मैं तो जिम्मेदारी सुन रहा हूं क्यों आपको क्यों अभिजीत पूरी तरह से। ये विषय सरफेस पर क्यों आया जानते हैं आप? क्योंकि 27-28 तारीख से मार्च से देश के सारे मीडिया ने दिखाना चालू किया कि हजारों मजदूर सड़कों पर हैं, और 29 मार्च को रात को अजीत डोभाल साहब मरकज में जाते हैं, मौलाना साद से मिलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की अभिरक्षा में है मौलाना साद। भाजपा को चाहिए कि पकड़े और आरोप निर्धारित करे, गिरफ्तार करे, क्यों नहीं करते? बिल्कुल, आपका अच्छा वाजिब सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन अबे जी, मैं अपने सवाल का इंतजार करूंगा, जवाब का इंतजार करूंगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोली अभी तक तबलीगी जमात पर? ये बताना पड़ेगा इस कार्यक्रम के अंदर।